कॉमर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीकॉम प्रथम वर्ष वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंट में पंजीपुष्टि और प्रपंजीयन कैसे किया जाता है, जनरल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग, इस विषय पर एक छोटा सा व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, तो सबसे पहली बात, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, इसमें हम कैसे पंजीपुष्टि करते हैं। देखिए, जो भी व्यापार होता है उसमें जितने भी व्यवहार होते हैं, व्यवहार का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, पूंजी लगाई आपने, माल खरीदा, माल बेचा, माल उधार दिया, उधारी वसूल की, खर्चे किए, ये जितने भी व्यवहार होते हैं इनको मूलतः 3 लेखों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं मालूम है आपको? यस, व्यक्तिगत लेखा या पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आता है? व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, इनके लेखे। पूंजी लेखा जो होता है ये भी व्यक्तिगत लेखा होता है। ऐसे ड्राइंग्स, आहरण पूंजी कैपिटल ड्राइंग्स भी जो है वो भी आपका व्यक्तिगत लेखे में आता है। इसके बाद अदत्त और पूर्वदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसी प्रकार एक्रूड और इनकम इन एडवांस, एक्रूड इनकम और इनकम इन एडवांस, पूर्व प्राप्त आय या उपार्जित आय, ये सभी व्यक्तिगत लेखे के अंतर्गत आती हैं। इनसे संबंधित जो भी आइटम आता है वो व्यक्तिगत लेखे मानते हुए उसके नियमों के अनुसार इसकी एंट्री की जाती है। चलिए, नंबर 2 देखते हैं, वास्तविक लेखे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? सभी मूर्त और अमूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो सभी होती है। इसमें ख्याति भी आ गया, पेटेंट भी आ गया, और जो भी दिखता है आपको, रोकड़ है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जितनी चीजें दिखती है, माल है, गुड्स जिसमें आप व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय, ये आपके काहे में आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे। इसके बाद तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट या अभिहित खाता, जिसको अवास्तविक लेखा या अभिहित खाता बोलते हैं। इसके अंतर्गत सभी आय व्यय की मदें जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, जो दिखाई नहीं देती, जैसे वेतन, भाड़ा, किराया, ब्याज, बिजली व्यय, ये जितने भी व्यय हैं ये सब, और आय की मदें भी हैं, प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, ये सब अवास्तविक लेखे में आते हैं। चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इनमें नियम क्या कहता है। नियम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिगत लेखे। व्यक्तिगत लेखे में पाने वाले को विकलित और देने वाले को समर्पित किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसने पाया है, हमने 500 रुपए दिए, तो जिसको दिए उसने पाया है, देने वाले तो हम है, लेकिन 500 रुपए क्या के लिए दिए? हमने 500 रुपए दिए हैं, उसको चुकाए, जो भी चुकाए। अब 500 रुपए उसको दिए तो वो पाने वाला होगा। राम को 500 रुपए दिए तो राम पाने वाला होगा, इसका मतलब राम डेबिट होगा। और दिए क्या है? रोकड़ दिया। रोकड़ के लिए क्या नियम होगा ये देखते हैं। मतलब दूसरा नियम है, जब वास्तविक लेखा, वास्तविक लेखे के अंतर्गत क्या होता है? व्यापार में आने वाली वस्तु विकलित होती है और व्यापार से जाने वाली वस्तु समाकलित या क्रेडिट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसे आप 500 रुपए दिए तो कैश गया, कैश गया तो व्यापार से जाने वाला है, जाने वाला है ना, क्रेडिट। तो आपको पहले ये देखना है कि ये व्यक्तिगत लेखे में आता है कि वास्तविक लेखे में आता है, क्या वास्तविक लेखे में। फिर उसमें डेबिट या क्रेडिट किस वाले फ्रेम में वो फिट बैठता है। जैसे पाने वाला है, देने वाला है, यदि व्यक्तिगत लेखे के हिसाब से देखें। वास्तविक लेखे के हिसाब से देखेंगे तो ये देखेंगे व्यापार में वो वस्तु आई है कि व्यापार से गई है। और ऐसे ही तीसरा नियम जो है वो है अवास्तविक लेखा या नॉमिनल अकाउंट का, कि जिसमें व्यय और जो हानियां होती हैं इन्हें डेबिट या विकलित किया जाता है और आय और लाभ को समाकलित किया जाता है। तो ऑल लॉसेस या एक्सपेंसेस आर डेबिट और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स, ये क्रेडिट करते हैं। चलिए, तो इसके आधार पर कुछ जनरल पंजीपुष्टि हम करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक उदाहरण लेते हैं, माल का नगद क्रय। अब माल का यदि नगद क्रय किया गया है तो दो बातें होंगी, माल आया है और रोकड़ गई है। नगद क्रय किया गया तो क्या हुआ? रोकड़ गई। तो आप पहले देखेंगे कि दो पार्ट में इसको तोड़ना कैसे। तो यहाँ दो पार्ट होंगे आपके। एक तो होगा
परचेस अकाउंट, माल के लिए परचेस अकाउंट लिखेंगे हम, और रोकड़ गई तो कैश अकाउंट लिखेंगे। अब परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों का स्वरूप होता है, ये दोनों क्या है, दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में नियम क्या है, रियल अकाउंट में एक व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट होती है और जाने वाली क्रेडिट होती है। तो परचेस किया है तो माल आया है, मतलब डेबिट द रिसीवर व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश गया है तो डेबिट व्हाट गोज आउट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री हम इसकी बनाएंगे तो क्या होगा, परचेस अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए सामने टू लगाया जाता है। जो भी पैसा है यहाँ लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है, चलिए अगली एंट्री देखते हैं। व्यापार में पूंजी लगाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। पूंजी लगाई तो क्या हुआ, पैसा हमारे पास आया। दो चीजें होंगी, एक तो पैसा और दूसरा पूंजी। पहले दो पार्ट में बांटे, तो पूंजी और पैसा, मतलब कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब यहाँ एक से जमाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक जम जाएगा। अब कैश आया है मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, लेकिन दोनों से आप करके देखिए। कैपिटल को मैंने बताया था, क्या है कैपिटल, कैपिटल जो है व्यक्तिगत लेखा है, पर्सनल अकाउंट। और देखिए व्यापार और व्यापारी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। व्यापार में पूंजी लगाई, आप ये नहीं कह सकते मैंने पूंजी लगाई तो मेरे पास पैसा आया। मैंने व्यापार में पूंजी लगाई तो मैं कौन हूँ, देने वाला हूँ। मैं व्यापार से अलग हूँ, आप व्यापार के लिए एंट्री कर रहे हैं, तो मैं कौन हूँ, देने वाला। तो देने वाला हूँ तो क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो आप जो नियम है उसको फॉलो करो कि पाने वाला विकलित, देने वाला समाकलित। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं समाकलित होऊंगा। तो यहाँ क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट द, पर्सनल अकाउंट है ये, और ये कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में क्या होगा, कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगली प्रवृत्ति। ईशान से 20,000 रुपए का माल क्रय किया। अब ईशान से क्रय किया मतलब उधार क्रय किया। माल यहाँ दो पार्ट क्या होंगे, एक तो होगा जिससे उधार किया उसका नाम है ना ईशान, और दूसरा क्या होगा, माल क्रय किया तो क्रय लेखा। तो दो चीज होगी, ईशान और क्रय लेखा। अब ईशान पाने वाला है, ईशान क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और परचेस अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कैसे देखोगे आप, पाने वाला है कि देने वाला है ये देखोगे। ईशान से क्रय किया मतलब ईशान देने वाला है, देने वाला है मतलब ईशान क्रेडिट होगा। ऐसे ही परचेज में माल आया है, परचेज में माल आया है तो जो व्यापार में आती है वस्तु वो डेबिट होती है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। चलो तो ये आ जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। अब जनरल एंट्री क्या हो जाएगी कि परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट और ईशान को करेंगे हम क्रेडिट। चलिए यहाँ देखिए, ईशान को 20,000 के पूर्ण भुगतान में 19,000 रुपए का भुगतान किया गया। ये 20,000 का जो माल खरीदा था, ये पूर्ण भुगतान, फुल सेटलमेंट क्या होता है, क्या होता है कि जब हम पैसा नगद समय पे दे देते हैं तो वो थोड़ा सा कैश डिस्काउंट देता है। तो वो जो कैश डिस्काउंट देता है, ये पूर्ण भुगतान में जो डिफरेंस की राशि है उसको आप क्या मानेंगे, कैश डिस्काउंट मानेंगे। तो यहाँ तीन बातें आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएगा, एक तो ईशान भाई आ जाएंगे जिनको आपने दिया, दूसरा रुपए कैश अकाउंट, और तीसरा 500 रुपए का हमको क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। 19,500 में ही हमारा 20,000 का मामला सेटल हो गया, मतलब 500 रुपए हमको डिस्काउंट के मिल गए। चलिए अब कौन कौन से अकाउंट में आते हैं, देखो यार तीनों चीजें, ईशान अकाउंट कायम है पर्सनल अकाउंट में, कैश अकाउंट कायम है रियल अकाउंट में, और डिस्काउंट कायम है नॉमिनल अकाउंट में। अब यहाँ पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ ईशान कौन है, पाने वाला है, ईशान को पैसे दिए ना आपने, तो ईशान पाने वाला है तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट गया है, कैश हमारे पास है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डिस्काउंट अकाउंट क्या है, डिस्काउंट हमारा जो है प्राप्ति है, आय है, तो आय को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब जनरल एंट्रीज देख लें, यहाँ ईशान अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट कितने से होगा, 19,500 दिए हैं, और डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट कितना मिला है हमको, क्रेडिट होगा 500 रुपए। तो इस प्रकार से हमारी ये जनरल एंट्री हो जाएगी। चलिए अब हम
लेजर पोस्टिंग या प्रपंजीयन की बात करते हैं। हमने कुछ जनरल एंट्रीज यहाँ लेके आए हैं, इनका प्रपंजीयन करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, कैसे लेजर में इसको पोस्ट किया जाता है। यहाँ हमने जितनी एंट्रीज लिए हैं उनमें 4 खाते मुख्य रूप से आ रहे हैं, कैश अकाउंट, ईशान अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। एक गौरव अकाउंट भी आ रहा है लेकिन हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको एक तरीका बताना है। अब यहाँ कैश अकाउंट सबसे पहले यदि हम बनाते हैं तो देखिए कैश अकाउंट के डेबिट में 50,000 लिखा है, तो ये जनरल एंट्रीज का जो लेजर पोस्टिंग है इसकी जो विधि है, प्रोसेस है, वो ये है कि जो लिखे के डेबिट यदि लिखा है तो उस लिखे के डेबिट में जाएगा, पैसा उतना ही जाएगा जितना इसके सामने लिखा हुआ है, लेकिन नाम जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लिखा है। क्रेडिट डेबिट के यदि एंट्री में डेबिट है तो क्रेडिट में जो लिखा है उसका नाम जाएगा। क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं तो नाम डेबिट वाले का जाएगा, पैसे वही जाएंगे जो उसके सामने लिखे हैं, ये सदा याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ क्या होगा कि कैश अकाउंट के डेबिट में कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए से आ जाएगा। दूसरे में देखें हम परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्या जाएगा, परचेस अकाउंट जाएगा। ऐसा बात समझ में आई आपको। ईशान अकाउंट के डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे कौन, ईशान अकाउंट, लेकिन कितने पैसे जाएंगे, जितना कैश अकाउंट के सामने रखा है, यानी 19,500 रुपए। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। 20,000 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ उतना ही पैसा लिखेंगे जितना कैश अकाउंट के सामने रखा है। ऐसे ही ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है गौरव से, तो कैश अकाउंट के सामने 950 है तो 950 रुपए गौरव से डेबिट में आ जाएगा क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब दोनों साइड का टोटल जहां ज्यादा हो, देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, हम टोटल ज्यादा लगा देंगे दोनों साइड और अंतर की राशि को लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन, नीचे ले गए। यहाँ इसको डेबिट बैलेंस भी कहा जाता है क्योंकि डेबिट का ज्यादा होता है इसलिए डेबिट बैलेंस कहा जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़े, हम ईशान अकाउंट बनाना चाहें तो ईशान अकाउंट जो हमारे जनरल एंट्रीज में देखें, ईशान अकाउंट के डेबिट में 20,000 लिखा है तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो ये दोनों आएंगे और दोनों अपनी अपनी राशि मिला के 20,000 हो रहे हैं, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ ये कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट 19,500 और 500 दोनों मिला के 20,000 हो गए हैं। ईशान अकाउंट के डेबिट में 20,000 थे, ये 20,000 हमने डेबिट में लिख दिए हैं। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट चले जाएगा। चलिए तो ये कैश अकाउंट को यहाँ बिठा देते हैं हम। इसके बाद डिस्काउंट अकाउंट की बात आती है तो दो जगह डिस्काउंट है, ईशान अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपए जो दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में ईशान भाई कितने चले जाएंगे, 500 रुपए से चले जाएंगे। ऐसे ही डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में अगली एंट्री में देखें गौरव भाई जाएंगे कितने से, 50 रुपए से। अब यदि आगे कोई एंट्री नहीं है तो इनके भी आप वैसे ही बैलेंस निकाल सकते हैं जैसे कि कैश अकाउंट में निकाला। तो आशा है आपको जनरल एंट्रीज कैसे की ये समझ में आई होगी और उनका हमने प्रपंजीयन कैसे किया, लेजर पोस्टिंग कैसे की, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ध्यान से देखा। यदि आपकी कोई अन्य प्रॉब्लम है, आप कोई चीज समझना चाहते हैं मुझसे, तो कृपा करके नीचे शो हो रहे मेरे ईमेल आईडी पर एक मेल डालें, अगला वीडियो में उस पर बनाकर आपको भेज दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।